मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपने देखा होगा कि मई जून की गर्मी जब होती है तो जगह जगह पर प्याऊ लगा दिए जाते हैं, शरबत का वितरण किया जाता है और जब एकादशी होती है तो छबीली, जी हाँ, जो आप देखते हैं कि रूह अफ़ज़ा दूध ये डालकर बनाया जाता है, सड़क पर आने जाने वालों को पिलाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत है और कह सकते हैं कि इससे पता चलता है कि किसके दिल में कितनी दया है। बेजुबानों के लिए मसीहा बने डॉक्टर अंशु माली। जी हाँ, एनिमल केयर सोसाइटी के डॉक्टर अध्यक्ष अंशु माली बेजुबानों के लिए मसीहा हैं और ये आज से नहीं कई वर्षों से हैं। आज आपको जो मैं खबर दिखाने जा रही हूँ वो देखकर वाकई में ही आप भी उनकी सराहना करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके से बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं बात करूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपके आसपास अगर कोई जानवर होगा तो आप उसे 2 दिन में 3 दिन में कोई बची हुई रोटी डाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंशु माली लगातार शाम को 3 घंटे लगभग बेजुबानों का पेट भरते हैं। और इतना ही नहीं, अगर सूचना मिलती है तो दूर दूर कहीं भी अगर कोई जानवर घायल होता है, उसको चोट लगी होती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उसका उपचार भी करते हैं। अब बात करते हैं कि आप कहेंगे डॉक्टर हैं तो ये काम तो वो करेंगे ही, लेकिन आज डॉक्टर द्वारा जो काम करने का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर आपके दिल में अगर दया ना आए तो फिर कोई बात ही नहीं। डॉक्टर अंशु माली द्वारा बेजुबानों के लिए छबीली का वितरण किया गया। सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बेजुबानों के लिए छबीली क्या? जी हाँ, जैसे आपने देखा कि दशहरे के दिन सभी जो है एकादशी के दिन छबीली लगा रहे थे और जगह जगह आने जाने वालों को शरबत वितरण कर रहे थे, तो वही डॉक्टर अंशु माली अपनी टीम के साथ बेजुबान जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, उन्हें दूध पिला रहे थे। और एक जगह खड़े होकर नहीं, सुबह 8:30 पौने 9 बजे से ये कार्य शुरू हुआ और पूरी टीम मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में कुत्तों को इकट्ठा कर रही थी, जानवरों को इकट्ठा कर रही थी और उनको दूध पिला रही थी। ये कार्य सुबह 8:30 पौने 9 बजे से शाम के 3-4 बजे तक चला और एक ऑटो में दूध के जो कैंटर हैं उनको रखा गया, दूध के जो ड्रम थे उनको रखा गया और बेजुबानों को पिलाया। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी दुआ दे रहे होंगे और कितना आशीर्वाद कह सकते हैं उनके बेजुबानों के अंदर से निकल रहा होगा कि आने जाने वालों को तो सभी पिला रहे हैं, लेकिन बेजुबानों की सहायता करने के लिए भी कोई मसीहा बनकर आ गया। जब हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से बात की तो उनका कहना था कि एक बार उनके साथ जो हादसा हुआ, जिसको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उपचार के साथ साथ अब वो समय समय पर इस तरीके से जानवरों के लिए कभी दूध बांटते हैं गर्मियों में, कभी ठंडा शरबत उन्हें पिलाते हैं, कभी ठंडा पानी पिलाते हैं और जैसे उनसे हो सकता है वो अपनी टीम के साथ और खुद अकेले भी पूरी मेहनत करते हैं और बेजुबानों को बिल्कुल गर्मी में ठीक रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, देखिए पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूं, आपने पूरी वीडियो देखी किस तरीके से जगह जगह पर शरबत वितरण के साथ साथ आपने देखा कि बेजुबानों को दूध पिलाया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हृदय में दया नहीं रखते, उनके दरवाजे के आगे अगर कोई कुत्ता आकर बैठ जाता है तो वो डंडे से मारकर उन्हें भगा देते हैं, पत्थर मारकर भगा देते हैं। उनका कोई घर नहीं,
उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके साथ ऐसा ना करें। गर्मी में उन्हें बैठने के लिए आसरा चाहिए। अगर वो आपका दरवाजा है तो उन्हें बैठने दें, क्योंकि वो आपके घर की, आपकी गली की रखवाली करते हैं। घर के बाहर ठंडा पानी जरूर रखें, कहीं भी हो सके ठंडे पानी। जो भी आपसे बन पड़ता है, आप बेजुबानों की सहायता के लिए आगे आए। और अगर कभी भी किसी को उपचार की जरूरत हो, कोई ऐसा जानवर आपको दिखता है, बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जिसकी सहायता के लिए डॉक्टर आपको चाहिए और तत्पर उसकी आप चाहते हैं कि उसकी जो ट्रीटमेंट हो, तो आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि डॉक्टर साहब के विचार और उन्होंने किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की और क्या उनका उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु माली वशिष्ठ है। मैं मेरठ के एनिमल केयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी आज ये निर्जला काशी जो थी, हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ और हमारे दर्शक ये कि आपने बहुत अच्छा कार्य आज किया है निर्जला एकादशी पर। हमने ये तो देखा है कि सभी जो है मतलब सड़क पर खड़े होकर सबको जल वितरित करते हैं, ह्यूमन जो भी जाते हैं, लेकिन आपने पहली बार ऐसा किया कि जो एनिमल्स हैं उनको आप दूध पिला रहे थे, हमने जो देखा हमारी टीम ने। तो वो कैसे विचार आपके मन में आया और क्या इसके बारे में आपका देखिए, बेसिकली क्या है कि निर्जला एकादशी पे और वैसे भी गर्मियों में लोग छबील लगाते रहते हैं। जी, और उसमें मीठा शरबत जो है रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के लोगों को बांटते हैं कि भाई जो है हमारे से कोई पुण्य कर्म हो जाए। तो उसमें क्या था कि मैं भी एक दिन जो है रास्ते में जा रहा था, तो मुझे भी रोका गया कि आप ये ले लीजिए, जल ले लीजिए मीठा। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। मैंने देखा कि वहीं पे पास में कुछ पिल्ले खड़े थे, 2-3 पिल्ले खड़े थे छबील के पास ही। और मुझे एकदम वो भी देख रहे थे उनकी तरफ कि भाई हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि मीठा दूध था। तो वो चाट रहे थे बेचारे नीचे से। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप लोग और लोगों को दे रहे हो, पेट भरों को पिला रहे हो, ये जो बेजुबान खड़े हैं, बेचारे खड़े हैं, तरस रहे हैं, गर्मी इनके लिए भी उतनी है, तो आप इन्हें दो। तो कहना जी इन्हें छोड़ो, उन्हें फिर वो दुत्कारने लगे। मैंने कहा देख भाई दुत्कार है मत, ठीक है ना,
हम मुझे नहीं पीना है, अगर आप इन्हें देते हो तो ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने उसी दिन शाम को लास्ट ईयर छबील लगाई, अच्छा। और उस समय तो उस दिन हमने 400-500 डॉग्स को लगाई थी 2-3 जगह पे। मगर आज के दिन निर्जला एकादशी पे हमने एक ग्रांट इवेंट करने की सोची कि हम शहर में कई जगह जाके लगाएंगे और हजारों डॉग्स को हमें पिलाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात करी जाए तो आपने शहर में जाने की सोची, तो जी क्या इसके लिए कोई साधन आपने लिया, कोई टीम आपने तैयार हाँ, करी? हमारे साथ कुल मिला के 6 जनों की टीम थी, और हमने एक ई रिक्शा की हुई थी और उस पे बैनर वगैरह लगाए थे लोगों का अवेयरनेस लाने के लिए लोगों के अंदर, कि भाई आप लोग भी इसी तरह जो बेचारे भूखे प्यासे हैं, मूक प्राणी हैं, उनको एक मतलब आज निर्जला एकादशी पे अपने पुण्य कर्म करने के लिए इन्हें दूध पिला दो, आपका बिल्कुल। पुण्य कर्म हो जाएगा, इनके प्यास और भूख मर जाएगी, बिल्कुल। बुझ जाएगी मतलब। तो हम लोगों ने जगह जगह जाके शहर के अंदर कोई जगह कई के मोहल्लों नाम में, आप थोड़ा-सा हाँ हम बताएँगे? लोग असल में एल ब्लॉक से चालू हुए थे, और हाँ शास्त्री नगर एल ब्लॉक से हमने ये स्टार्ट किया अपने और जर्नी जो है, और पूरा तेजगढ़ी हमने कवर किया। तेजगढ़ी के बाद हम रंगोली पे आते हुए सेक्टर 3 और हरिया की लस्सी के पास का एरिया है, सेंट्रल मार्केट है, नई सड़क है, अच्छा, पूरा हाँ शास्त्री पूरा, नगर हाँ कवर वहां कर से लिया। फिर फूलबाग हमने कवर किया। फूलबाग कवर करने के बाद फिर हम हापुड़ अड्डे से भी हमने घुमाई, अच्छा, और सूरज कुंड से वापसी हमने फिर मंगल पांडे नगर। इसमें तो आपको काफ़ी टाइम लगा होगा, हाँ लगभग जी, कितना टाइम आपने हमने सुबह ये समझिए करीबन 8:45 के करीब हमने ये स्टार्ट किया था, और हमें 3 बज गए थे। काफ़ी टाइम हाँ लगा? जी, और नौचंदी भी गए थे हम, नौचंदी भी गए थे, पटेल मंडप के पास जो है, और काफी सारी जगह हमने डॉग्स को पिलाया। नौचंदी के अंदर सबसे ज्यादा डॉग्स होते हैं वहाँ पे, जी, जी। और उनको हमने दिया है। और आगे भी हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई आप लोग मतलब अगर अच्छे कर्म करना चाह रहे हो तो इन बेजुबानों को खिलाओ पिलाओ, इन्हें मारो मत। गर्मियों में इनके लिए ठंडा पानी रखो, दूध नहीं पिला सकते तो थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, ठंडा पानी दे दो। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया कि आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जी तो क्या उस संस्था द्वारा केवल खाने-पीने का ही साधन आप जो है बेजुबान जानवरों के लिए करते हैं, या बस डॉग्स के लिए करते हैं, या किसी भी जानवर के लिए, और हर तरीके की सुविधा आपकी तरफ से दी देखिए, जाती है? ऐसा है कि ये जो हमारी संस्था है एनिमल केयर सोसाइटी, जी, बिल्कुल। ये हमने 2008 में फाउंड की थी, और इसका उद्देश्य ये था कि सड़क पे जो भी बेसहारा जीव जो हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी भी उससे मतलब वो डिस्ट्रेस में हैं, तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। भाई उनके लिए कोई ये तो है नहीं कि उन्हें कोई ले जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि सिर्फ डॉग्स को ही नहीं, हम सभी एनिमल्स को चींटी से लेकर हाथी तक को ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। मैंने लेपर्ड को भी दिया हुआ है, और कोई भी जानवर है मतलब किसी भी जानवर के लिए कॉल आएगी तो हम उसके लिए जाएंगे और वहीं ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे। और शाम को एक हमारा 3 घंटे का कम से कम डॉग फीडिंग का टाइम होता है। अच्छा, हाँ कुछ डेली? एरियाज में है डेली, वो तो चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, हम वहाँ जाएंगे और उन्हें डॉग्स को जो है करीबन ये समझिए आप 200 डॉग्स के करीब हम लोग जो है फीड करते हैं डेली। जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा जागरूक कीजिए अपने शब्दों में सभी को कि एक ही दिन निर्जला एकादशी या एक ही दिन केवल सेवा ना करें बेजुबानों की, और आगे हाँ जी, आएँ और हेल्प करने के नहीं लिए। ये आप तो अपने शब्दों देखिए के ऐसा ज़रिए है कि निर्जला एकादशी तो एक खास अवसर होता है, तो लोगों को पिलाया जाता है, हम लोग इन जीवों के लिए करते हैं, मगर हमारा कहना ये है कि आप लोग रोज इन्हें दें। और दूसरी बात ये है कि लोगों को मारने पीटने से इन्हें मना करें, इनका कोई घर बार नहीं होता है, हाँ, ये इनके तो कोई सही है। मकान दुकान नहीं होते, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो जहाँ पे पैदा हुए या कहीं दूसरी जगह से आ गए वही इनका ठिकाना है। और अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मौलिक अधिकार भी दे दिया है, जीने का, खाने का, रहने का। जी। तो इन्हें कोई भी वहां से रिलोकेट नहीं कर सकता। और दूसरा इनके लिए पानी की व्यवस्था रखें, और अगर हर घर से एक रोटी इनके लिए मिल जाए तो ये बेचारे इनका पेट भर पेट भर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये तो रात को फ्री के चौकीदार हैं, चौकीदारी करते हैं, मोहल्ले में कोई अवांछनीय तत्व जो है नहीं आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस बात के लिए मतलब
और दूसरी बात यह है कि कोई ये नहीं है कि किसी स्वार्थ के अंतर्गत जो है इनकी सेवा करी जाए, ये तो एक निस्वार्थ सेवा है, सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या संस्था के माध्यम से बेजुबानों की सेवा करना चाहे, जी। तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि वैसे तो हमारा नंबर गूगल पे गूगल पे पड़ा हुआ है और जस्ट डायल पे भी है। बाकी मैं अपना नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, 9897571504। इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी कोई जानवर परेशान है उसकी सूचना दी जा सकती है। और बहुत जल्दी हम लोग जो है एक हॉस्पिटल और आश्रम इनके लिए बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे भी कहीं भी कोई जीव जो है परेशान होगा या कोई एक्सीडेंट होगा तो हमारी गाड़ी आएगी, उसे लेके जाएगी और ट्रीटमेंट करके वहीं छोड़ के जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। और ये सेवा तो कर एक सकता हाँ भाई, जिसमें सेवा भाव है वो जुड़ सकता है, जिसमें सेवा भाव नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सेवा सकता भी है। कई तरीके की होती है ना, कोई तन से कर सकता है, हाँ मन हाँ, से कर सकता है, मन से, हाँ, कैसे भी भाई, कोई जो है मन से करे, तन से करे, ये कैसे भी करे, वो उसकी इच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी सेवा होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। आज की मेरदर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ। अब आपका मेरठ दर्शन चैनल फेसबुक पर लाइव भी है। अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरठ दर्शन को फॉलो करें।